नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मुतअद्दिद बार कहा है, तोशाखाना से हासिल किए गए तहफ़, उनकी तफसील और बाकी डिटेल्स फराहम करें। आपको फाइनल कॉल अप नोटिस दिया जा रहा है। नैब ने बुशा बीबी को हतमी नोटिस जारी कर दिया। शौकत तरीन भी गए। मामला क्या है, इस पर बात करते हैं। तैयब हिरासकी केस, पीएसी में चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तलबी के खिलाफ अदालत आलिया में जो मुकदमा है वो 22 दिसंबर तक मुलतवी हो गया। क्या मामला है, तफसील से बात करेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अकबर एस बाबर की दरखास्त मंजूर, लेकिन एक मेंबर ने क्या कहा और फिर हुआ क्या, इस पर बात करेंगे। और आखिर में आपको नून लीग से जुड़ी एक खबर बताएंगे कि नून लीग रावलपिंडी में क्या हो रहा है। नाज़रीन, पहले तोशाखाना वाले केस की बात कर लेते हैं। आज नैब ने हतमी नोटिस जारी कर दिया है बुशा बीबी को और उनसे ये कहा है कि 11 सितंबर सुबह 10 बजे नैब में पेश हो जाएं। और साथ साथ उनसे ये भी कहा गया है कि आपको मुतअद्दिद बार ये कहा गया है कि तोशाखाना से हासिल किए गए तहफ़ की तफसीलात, मुकम्मल तफसीलात फराहम करें, दस्तावेज़ात भी दें, लेकिन आपने अभी तक हमारे नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। उसमें फाइनल कॉल अप नोटिस में एक और दिलचस्प बात है। बुशा बीबी हमेशा ये कहती हैं कि कोई मर्द नहीं है, और जाहिर सी बात है उनका एक इशू तो है, पर्दादार खातून है। तो इसलिए नोटिस ही में ये लिखा गया है कि आप अपने घर के किसी मर्द मेंबर के साथ रावलपिंडी ऑफिस तशरीफ लाएं। इस्लामाबाद में है या मेलोडी के पीछे। गालिबन इम्कान यही है कि 22 दिसंबर तक उनकी जमानत पे चूँकि तौसीह हो चुकी है और 22 दिसंबर तक के बाद शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर वो तौसीह हो जाती है उस रोज़ मजीद, तो फिर तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा। ताहम क्या होगा, ये जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। नाज़रीन, आप शौकत तरीन की जानी बात है। शौकत तरीन ने आज सेनेट की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा अपना सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। गालिबन वो मंजूरी के मराहिल में है। आजकल में उनकी नशिस्त खाली होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। शौकत तरीन इमरान खान के नफ्से नातका थे। IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील हो रही थी शहबाज शरीफ हुकूमत में, उस वक्त उनकी एक ऑडियो टेप भी आई थी पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना मुराद रास के साथ, और उसमें उन्होंने बहुत ये हिदायत भी की थी कि यूँ कर दिया जाए, डील ना हो सके। इस पर बात हो रही थी, उस पर बड़ी लहदें भी हुई थी। उस वक्त कुछ मुकदमा भी दर्ज होने की कोशिश हुई थी, कुछ कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन फिर मामला रुक गया था। 9 मई हो गया, उसके बाद शौकत तरीन गायब हो गए थे, रूपोश हो गए थे। उनका बैंक है, एक निजी बैंक है, उनके भाई उसको चलाते हैं, लेकिन बहरहाल शौकत तरीन चूँकि उस बैंक के चेयरमैन हैं, तो उनका भी होना ज़रूरी है। फिर इस किस्म के जो लोग होते हैं, जो टेक्नोक्रेट होते हैं, वो ज़्यादा अरसा दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन एक ख़ास बात नाज़रीन ये है कि शौकत तरीन ही वो शख्स थे जिन्होंने IMF के साथ जो इमरान खान हुकूमत की डील थी उसको 2 बार सबूताश किया। इमरान खान साहब ने एक मरतबा जब तहरीक-ए-एतमाद आ गई थी, तो इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन थे। ये वो बारूदी सुरंगें जो शेख रशीद कहते हैं इमरान खान ने बारूदी सुरंगें मईशत में बिछा दी हैं, ये वही बारूदी सुरंगें जो उन्होंने बिछाई, लेकिन उसमें शौकत तरीन उनके सहूलतकार थे। और फिर उनकी गुफ्तगू आई, उसको उन्होंने शौकत तरीन ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन जो बहुत सारे संजीदा हल्के हैं उन्होंने गो के वो इस हद तक नहीं गए मुझ समेत बहुत लोग के उन पर कोई गद्दारी का इल्ज़ाम आयद करें, लेकिन वो गुफ्तगू पाकिस्तानी मफादात के हवाले से इंतहाई संजीदा गुफ्तगू थी, और वो गुफ्तगू ना होती तो बेहतर था। लीक किसने किया, ये जाहिर सी बात है शौकत तरीन साहब को इस मामले में अदालत में जाना चाहिए था। उन्होंने ऐलान भी किया था, लेकिन वो नहीं गए थे। ताहम अब वो पार्टी भी छोड़ गए हैं और सियासत भी छोड़ गए हैं और रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसको क्या कहिए, वो कहा जाता है ना कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो इमरान खान तो शायद यही शेर पढ़ते नजर आएंगे, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि क्या शौकत तरीन
के खिलाफ जिस कार्रवाई का आगाज़ हुआ था या जिसकी वजह से वो रूपोश हुए थे, क्या वो कार्रवाई जारी है या ख़त्म हो गई। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं। PSC का मामला है। आपको याद होगा एक खातून थी तैयबा गुल, उन्होंने एक वीडियो भी जारी की थी। उस वीडियो में जो उस वक्त के चेयरमैन नैब थे जस्टिस जावेद इकबाल, वो कुछ सर से पाँव तक की बात कर रहे थे। उस पर चेयरमैन नैब को PSC ने तलब किया था। नूर आलम खान चेयरमैन थे, चेयरमैन नैब पेश नहीं हुए थे। उन्होंने ये प्ली ली थी कि जी मुझे तलब नहीं किया जा सकता। फिर उस PSC के नोटिस को चैलेंज कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई। केस बागो के 22 दिसंबर तक मुलतवी हो गया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल नहीं थे और डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी की ना होने के बायस कुछ वक्त तलब किया। जो वकील हैं कौमी असम्बली के हाफिज़ असीर रहमान, उनका ये कहना था कि जो कौमी असम्बली है उसको ये इख्तियार है बुलाने का, और जो कौमी असम्बली की कमेटियाँ हैं चूँकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो वो कौमी असम्बली ही समझी जाती है, उनकी कार्रवाई कौमी असम्बली की कार्रवाई समझी जानी चाहिए। तो उनका जो नोटिस है चेयरमैन नैब की तलबी का, वो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है और ये उनका इख्तियार है। PSC के इख्तियारात बहुत वसी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और PSC के इस मामले में भी इख्तियारात, चूँकि मैं PSC कवर करता रहा हूँ तो बहुत तफसील के साथ नूर आलम खान ने मुशावरत की वकला के साथ, कौमी असम्बली के जो मुतल्लिक़ा हुक्काम हैं उनके साथ, और उसके बाद ये नोटिस जारी किया था। क्योंकि उनका भी ये कहना था, मैंने उस वक्त भी उनसे सवाल किया था तो उनका भी ये कहना था, उन्होंने कुछ रूल्स कोट किए थे जो मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल कानूनी और आइनी नोटिस और चेयरमैन जावेद इकबाल को पेश होना चाहिए। दुनिया भर में पेश होते हैं। आप अमेरिकन सेनेट की मिसाल ले लें, अमेरिकन कांग्रेस की ले लें, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की ले लें, उसकी कमेटियां काम करती हैं, वहाँ लोग पेश होते हैं, कोई इज़्ज़त-आन का मसला नहीं बनाता। बस हमारे यहाँ है कि मैं कौमी असम्बली से बालातर हूँ, ये रवैया सिर्फ जावेद इकबाल का ही नहीं है और बहुत सारे लोगों का भी है। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात करते हैं। अकबर असबाबर हैं और एक और साहब हैं जिन्होंने चैलेंज कर रखा है, बल्कि 2-3 दरखास्तें हैं। अकबर असबाबर ने आज पेश हुए जब इस केस की समाअत में, तो उन्होंने ये कहा कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने कमीशन के जो मेंबरान थे उनके सवाल के जवाब में ये बताया कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। एक मेंबर ने सवाल किया कि आपकी तो पार्टी रुकनियत ख़त्म नहीं हो गई। उन्होंने कहा जी नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, मेरी पार्टी रुकनियत ख़त्म नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा मैं सेक्रेटेरिएट गया, मैंने कागजात नामजदगी मांगे, मुझे कुछ नहीं दिया गया, वोटर लिस्ट ही मौजूद नहीं थी। और उन्होंने उसकी वीडियो भी दिखाई, वीडियो पेश की अदालत में, वीडियो चलाई भी गई। फिर उन्होंने वो भी वीडियो पेश की जो इलेक्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद किसी एक कमरे में कुछ हो गया हो, तो हमें पता नहीं है, लेकिन बाकी मुल्क से वहाँ कोई शरीक नहीं हुआ उन इलेक्शन में। एक राजा ताहिर वकील है, उन्होंने बहुत जानदार दलाइल दिए। उन्होंने कहा एक तो शेड्यूल जारी नहीं हुआ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अभी 2 से 3 महीने पुरानी बात है, 2 महीने पुरानी बात है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात हैं, हम उसकी इलेक्शन कमेटी में थे, मैं डिप्टी चेयरमैन था और एक साथ चेयरमैन थे और मेंबर्स थे। हमने इलेक्शन कराया, बाकायदा प्रोसेस उसका जो होता है वो मुकम्मल किया। कागजात नामजदगी कब जारी किए जाएंगे, कब वसूल किए जाएंगे, इखराजात कब होंगे, पेपर्स वापस कब दिए जा सकते हैं, और जो बाकी तमाम लवाजमात पूरे किए गए थे। राजा ताहिर का ये कहना है कि PTI के लिए ये इलेक्शन शेड्यूल ही जारी नहीं किया गया, तो फिर कागजात नामजदगी कौन लेता, कैसे लेता। अकबर असबाबर का ये कहना था कि 2018 में और 2000 में जब इलेक्शन हुए PTI के इंट्रा पार्टी, तो हज़ार दरखास्तें आई थी, यहाँ तो कोई दरखास्त ही नहीं आई क्योंकि शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा 2016 में इंट्रा पार्टी के इलेक्शन की तहकीकात हुई, तो उसके हवाले से जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब, उन्होंने जारी किया था, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की थी, उसके बाद उन्हीं को जाना पड़ा, क्योंकि जो अकमल लगाली साहब थे जिनके खिलाफ रिपोर्ट थी, आजकल वो पीपल्स पार्टी में है, लेकिन वो इमरान खान के दोस्त थे, तो वो फिर कुछ ना बिगड़ा उनका, वो चले गए। उसके बाद तस्लीम नूरानी है, उनको भी जाना पड़ा। अकबर असबाबर ने कहा कि जो कुछ भी है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके लेके घर चले गए, हमें तो हमारी एक्सेस में ही नहीं थे। राजा ताहिर का ये भी कहना था कि उन्होंने बहुत वैलिड सवाल उठाया कि यास्मीन राशिद जेल में है, अली अमीन गंडापुर मफरूर है, यास्मीन राशिद कैसे उम्मीदवार बनी, क्योंकि जेल में तो मोबाइल ही नहीं, मोबाइल जैमर्स की वजह से मोबाइल काम नहीं करते, सिग्नल नहीं आते, तो फिर उनके कागजात नामजदगी कैसे आए, कैसे जमा हुए। अली अमीन गंडापुर भी रूपोश हैं, उनके कैसे जमा हुए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिनके जवाब देने होंगे PTI के वकला को, और मुझे ये लगता है कि ये मामला भी PTI के गले पड़ जाएगा।
एक इसमें मेरा एक आपको और बता दूं, अली जफर ने जो पीटीआई के चेयरमैन पीटीआई के तर्जुमान भी हैं और उनके मुशीर भी हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो अरेंजमेंट है इलेक्शन है, ये आर्जी इलेक्शन है, हम इसको चैलेंज भी कर रहे हैं। जो सीसी का फैसला उसको चैलेंज तो कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले को पार्टी इलेक्शन के हवाले से। उनका ये कहना है कि जब ये मामला ठीक हो जाएगा तो इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, यानी बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं है, ऐसे बस डंग टपाऊ चेयरमैन है, यानी आर्जी चेयरमैन है। उस वक्त मैंने देखा है जो वीडियो चली टीवी चैनल्स पर, पुरानी वीडियो थी चंद रोज पहले की, लेकिन पार्टी चेयरमैन जो है वो बेचारे सबमिसिव अंदाज में अली जफर साहब के पीछे खड़े हैं। चेयरमैन को सबमिसिव नहीं होना चाहिए, वो अगर आगे डट कर खड़े हो तो फिर ज़्यादा बेहतर जो है वो तस्वीर पेश की जा सकती है। बस नादीन, अब आखिर में चलते हैं उस खबर की जानिब जो नून लीग से जुड़ी है। गुजरांवाला में पार्टी में फूट पड़ गई रफीक तारड़ साहब की फैमिली की वजह से। ये नून लीग में अगर कोई फैमिली शहबाज शरीफ या शरीफ फैमिली के बाद अगर मज़े में है तो तारड़ फैमिली है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत क्लोज उनका रिलेशन है नवाज शरीफ साहब के साथ, और फिर रफीक तारड़ से लेकर अब तक तमाम लोग उसके बड़े जो है वो अफेक्टिव हैं पार्टी में। लेकिन अब नून लीग रावलपिंडी में भी इख्तलाफात सर उठा रहे हैं। आज नई हल्का बंदियों के बाद चूँकि हल्कों के नंबर तब्दील हो गए तो NA55 में मलिक अबरार का टिकट हो गया, NA56 में हनीफ अब्बासी का हो गया, NA57 में टिकट हो गया है इतलात के मुताबिक दानियाल अजीज़ का। वहाँ सज्जाद खान MPA के मेंबर थे, उनको इतलात ये है नून लीग के ज़राए ये कहते हैं कि उनको MPA का टिकट दिया है। हमारे एक दोस्त ने सज्जाद खान से मेरी मौजूदगी में बात की और लोगों से भी बात की, तो जो बात खुलकर सामने आई है वो ये कि सज्जाद खान डट गए कि मैं तो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि जब यहाँ से नवाज शरीफ आ रहे थे तो सबसे बड़ा जो काफिला था वो सज्जाद खान लेकर गए थे। MPA वो पहले भी रह चुके हैं। नून लीग में ये फूट जो है अगले दिनों में, इलेक्शन के दिनों में मजीद बढ़ती दिखाई देगी, क्योंकि अभी और जगहों पर भी टिकट्स के तकसीम करने हैं और लोग धड़ाधड़ जो है वो इशारों कनायों पर पार्टी में चले आ रहे हैं। जब वो पार्टी में आ रहे हैं तो वो फिर टिकट के लिए आ रहे होंगे ना, पुराने लोग क्या करेंगे, उससे फूट यकीनी तौर पर पड़ेगी। हमारी सियासी जमातों की क़यादत के लिए ये सोचने की बात है। नाज़रीन, अब आपको एक और ख़बर छोटी सी बता दें चलते चलते। NA120 लाहौर शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, उस पर आज अदालत ने रिलीफ दे दिया है शरीफ फैमिली को। उनका एतराज़ जो है वैलिड करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को NA58 के अलावा 2 सूबाई हल्कों पर दोबारा हल्का बंदियों की हिदायत कर दी गई है। उसके अलावा कोहाट और पेशावर और कई जगहों पर और भी हल्का बंदियों को चैलेंज किया गया, पूरे मुल्क में चैलेंज किया गया। सबसे ज़्यादा नून लीग में चैलेंज किया। लगता यही है कि उन्हें मज़ीद रिलीफ भी मिल जाएगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।